हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा न्यूमेरिक टाइप्स, देन कैलेंडर टाइप्स, अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। ओके, अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी टाइप। Binary type attribute allow us to store any information that comes as a long string of zeros and 1। ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो 0 एंड 1 में स्टोर होती है। उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बाइनरी टाइप का यूज़ होता है। ओके, अब आपको ऐसा लगेगा कि 0 एंड 1 में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर, तो डिजिटलाइज इमेज एंड साउंड यूज दिस फॉर्मेट। तो कंप्यूटर के अंदर जो डिजिटल इमेज होती है, साउंड होते हैं, उसे स्टोर करने के लिए बाइनरी टाइप का यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि बाइनरी टाइप क्या है। कैलेंडर जो टाइप था वो कैलेंडर की इंफॉर्मेशन स्टोर करता था। न्यूमेरिक टाइप था तो न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता था। अल्फा न्यूमेरिक था तो लेटर, सिंबल, वो सारे डेटा स्टोर करता था। और ये जो बाइनरी टाइप है वो क्या करेगा, 0 एंड 1 में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। और 0 एंड 1 में किसका यूज़ होता है, तो डिजिटलाइज इमेज एंड साउंड यूज दिस फॉर्मेट। तो ये MCQ हो रहा है, याद रखना है आपको कि बाइनरी टाइप किसका यूज़ करता है, तो 0 एंड 1 का यूज़ करता है। बाइनरी टाइप में कौन से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, तो डिजिटलाइज इमेज एंड साउंड को हम बाइनरी टाइप में स्टोर करते हैं। They are distinguished by the computer because the initial 0 and 1s identify the kind of file they present, JPG or an MP3 file. Okay. However, base will make no attempt to identify the kind of file you have stored. बेस जो है वो इसे आइडेंटिफाई नहीं करता है कि आपने कौन सी फाइल को आपकी फॉर एग्जांपल की इमेज है तो आपकी JPG है, साउंड है तो MP3 है या नहीं। ऐसे कोई भी फॉर्मेट को वो आइडेंटिफाई नहीं करता है। कोई भी फॉर्मेट हो वो इमेज एंड साउंड को स्टोर करता है। ओके, दिस इज टू से दैट इट won't care if the file is an MP3 और TIFF एंड इट विल हैप्पीली स्टोर इट। वो कोई भी फाइल फॉर्मेट की केयर नहीं करता है और वो हैप्पीली कोई भी फाइल फॉर्मेट हो उसे स्टोर करता है। कौन सी फाइल, इमेज एंड साउंड वाली। दिस इन इफेक्ट मीन्स दैट यू कुड यूज बेस डेटाबेस टू स्टोर फॉर एग्जाम्पल फोटोज ऑफ द प्रोडक्ट और एम्प्लॉय और साउंड स्निप्स और वॉइस मैसेज। ओके, अब आपको लगेगा कि ये बाइनरी डेटा टाइप का यूज़ कहाँ पे होता है। हमने आगे एक टेबल दिया था कैलेंडर का, कैलेंडर का नहीं, हमने एम्प्लॉय का टेबल लिया था। तो एम्प्लॉय के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर ज्वाइनिंग डेट है या फिर बर्थ डेट है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय का इमेज, इसकी फ़ोटोज़ हमने ली है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो हो, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, इमेज नाम की डेटा टाइप का यूज़ होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सारे डेटा टाइप का यूज़ होता है। यहाँ पे आप बाइनरी डेटा टाइप का टेबल भी देख सकते हो। ओके, देयर आर 3 डेटा टाइप्स इन बाइनरी। कौन सी, इमेज, बाइनरी एंड बाइनरी फिक्स। यहाँ पे तीनों की भी डेटा टाइप्स है कि इमेज तो लॉन्ग वेर बाइनरी, बाइनरी में वेर बाइनरी और बाइनरी फिक्स बाइनरी। इसमें मैक्सिमम लेंथ भी है कि सबकी 2 GB और डिस्क्रिप्शन भी है कि जो इमेज है तो स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स, इमेज, साउंड एक्सेट्रा। और जो ये बाइनरी है और फिक्स बाइनरी है इसमें स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट। ओके, तो ये टेबल भी हमें याद रखनी है कि तीनों ये याद रखना है कि बाइनरी टाइप क्या स्टोर करता है, बाइनरी के अंदर कितनी डेटा टाइप्स है, तो इमेज, बाइनरी एंड बाइनरी फिक्स तीनों क्या क्या स्टोर करते हैं। तो इमेज, मोस्ट IMP इमेज है इसमें, तो इमेज क्या स्टोर करेगा, तो स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स, इमेज एंड साउंड। डिफरेंस यहाँ पे एक एग्जांपल है सप्लायर टेबल का, जिसे सप्लायर को आप एंटिटी भी बोल सकते हो, टेबल भी बोल सकते हो। ओके, और सप्लायर की फील्ड नेम है और डेटा टाइप है। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों स्टेप आ गए। फर्स्ट स्टेप है हमारा डेटाबेस बनाने का, क्या है कि डिसाइड एंटिटी का नेम डिसाइड करना है, तो सप्लायर डिसाइड कर दिया। सेकंड स्टेप है हमारा कि एंटिटी के एट्रीब्यूट का नेम डिसाइड करना है। देखो फील्ड नेम के अंदर सप्लायर नेम है, एड्रेस साइन 1, एड्रेस साइन 2, सिटी,
पिन कोड, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये सारे एट्रीब्यूट है। ओके, तो सेकंड स्टेप में ये डिसाइड कर लिया। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम डेटा टाइप को डिसाइड करेंगे। अब डेटा टाइप, सारे डेटा टाइप को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ गया होगा कि कौन से एट्रीब्यूट में हमें कौन सी डेटा टाइप को सिलेक्ट करनी है। ओके, बेस के अंदर कि अगर प्रैक्टिकल है तो उसके अंदर हमें कौन से एट्रीब्यूट में कौन सी डेटा टाइप को हमें सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आगे अब नेक्स्ट में लेक्चर में ये आएगा कि बेस के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो प्रैक्टिकली हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सप्लायर नेम है, तो सप्लायर नेम एड्रेस, उसमें हम टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस रख सकते हैं। इग्नोर केस क्यों, टेक्स्ट वैरकर भी आप रख सकते हो, लेकिन टेक्स्ट इग्नोर केस भी रख सकते हो। इग्नोर केस इसलिए कि हमें पता नहीं है कि यूज़र कैसे एंटर करने वाला है नेम, कि वो कैपिटल में करेगा या स्मॉल में करेगा। तो दोनों को अलाउ करने के लिए, दोनों टेक्स्ट को अलाउ करने के लिए टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस का यूज़ होता है। ओके, तो ये जो चार है टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस का यूज़ करेंगे हम। देन है पिन कोड, तो पिन कोड में हमें पता है कि पिन कोड 6 ही डिजिट का होता है, तो उसमें हम टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही कॉन्टैक्ट पर्सन नेम ने वैरकर इग्नोर केस, ईमेल आईडी, उसमें टेक्स्ट वैरकर का हम यूज़ करेंगे। ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर में हम इंटीजर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ इंटीजर ही हो गए। तो ऐसे आप एट्रीब्यूट के नाम पर से डेटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। When we know that field will contain only numbers, but we don't expect to perform any calculation or storing or sorting with the values in the field, it is better to use the text data type. Here PIN code and mobile number have been assigned text data type. एक नोट यहाँ पे दिया है कि अगर हमें पता है कि नंबर, हमें जो न्यूमेरिकल नंबर है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट वो हमें सिर्फ लिखना है, कैलकुलेशन भी नहीं है, शॉर्टिंग भी नहीं है, जैसे कि पिन कोड, तो सिर्फ पिन कोड लिखना ही है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 4 क्या है, स्टेप थर्ड तक तो आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से स्टेप में क्या करना है। अब फोर्थ स्टेप जो है उसमें क्या करने वाले हम, डिसाइड अ की फील्ड ऑफ द टेबल डिज़ाइन। यहाँ पे हमें की फील्ड को डिसाइड करना है। अब आपको ऐसा लगेगा कि की फील्ड क्या है, द फील्ड दैट हैज़ यूनिक इम्पोर्टेंस इन द टेबल इज़ नॉन एज की फील्ड। याद रखनी है फ्रेंड्स की फील्ड की डेफिनेशन की। की फील्ड क्या है, तो टेबल के अंदर एक कोई भी रिकॉर्ड को हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है या फिर यूनिक इम्पोर्टेंस देना है उस फील्ड को, तब ये की फील्ड का यूज़ होता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि की फील्ड का यूज़ क्यों होता है। ओके, अब कैसे होगा ये भी हम देखेंगे। पहले तो जो की फोर्थ स्टेप में क्या है, तो की फील्ड को डिसाइड करना है। की फील्ड क्या होती है, तो द फील्ड दैट हैज़ यूनिक इम्पोर्टेंस इन द टेबल इज़ नॉन एज की फील्ड। एक ऐसी फील्ड होती है टेबल के अंदर जिसका इम्पोर्टेंस यूनिक होता है, इट्स कॉल्ड की फील्ड। अब हम आपको ऐसा लगेगा कि यूनिक क्यों देना है हमें, उसे यूनिक इम्पोर्टेंस हम क्यों देते हैं, क्योंकि हम एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। What is the purpose of model name given to each product manufacturing by a company? It helps to distinguish a product from other. You may visit modern electronic store and can directly ask him to show you Samsung Galaxy 3. You will not find any confusion on shopkeeper's face. अब आप कोई शॉप में जाते हो, कोई मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ओके, उसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट को बोलते हो कि ये प्रोडक्ट आपको दिखाओ, फॉर एग्जांपल कि सैमसंग गैलेक्सी 3, ओके, ये प्रोडक्ट को आपको दिखाने के लिए बोलते हो, तो जो शॉपकीपर है उसके फेस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि उसने जो मतलब प्रोडक्ट का टेबल है उसमें सैमसंग गैलेक्सी 3 नाम का जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर उसने टेबल बनाया है कि ये सैमसंग गैलेक्सी 3 नाम की प्रोडक्ट उसे प्रॉपरली मिल जाती है टेबल के अंदर। ऑन द अदर हैंड, द एम्प्लॉय टेबल may contain more than one employee with the same first name. How could they be identified? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एम्प्लॉय नाम के टेबल में एक ही नाम का एक से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, ओके, और एक नाम के एम्प्लॉय को हमें फाइंड करना है,
तो क्या होगा, कोई क्वेरी आएगी, वी मे क्वेरी द डेटाबेस टू रिटर्न डिटेल्स ऑफ आन्या, बट डेटाबेस में रिटर्न विथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर आन्या. We may get confused seeing the result, thinking which Anya's details we were looking for. तो क्या होगा, सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन से अन्य के डिटेल्स के लिए हम देख रहे हैं, हमें किस अन्य के डिटेल्स चाहिए. Thus, each table should contain at least one field which can identify each record of table uniquely. तब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तब क्या होना चाहिए कि हर एक टेबल के एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिसे हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके और ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो. तो इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, तो फॉर एग्जाम्पल अ यूनिक एम्प्लॉय कोड मे बी गिवन टू ईच एम्प्लॉय. तो हमें हर एक एम्प्लॉय को एक यूनिक कोड देना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है उसके अंदर एक और फील्ड ऐड करनी है और उसमें हमें यूनिकली सबको यूनिक एक कोड देना है. जैसे कि एम्प्लॉय नाम के टेबल में हम कोड देते हैं तो ई कोड भी हम ई कोड नाम का एक फील्ड बना सकते हैं जिसमें हर एक एम्प्लॉय की हम यूनिक कोड दे सकते हैं. जिससे क्या होगा, जैसे कि आगे हमने देखा कि कोई अन्य नाम की जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स हमें फाइंड करनी है तो कन्फ्यूज़न होता है. ओके, लेकिन अगर हम उसे ई कोड दे देते हैं तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होती है, सिस्टम ईजिली फाइंड कर सकता है. In terms of database, a field or more combination of fields capable of identifying each record uniquely is known as primary key. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्राइमरी की कि प्राइमरी की क्या होता है. फर्स्ट में पैराग्राफ में आपको ये समझ में आ गया है कि की फील्ड क्या होता है और किसके लिए की फील्ड का यूज़ होता है. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस अ फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग ईच रिकॉर्ड यूनिकली इज नॉन एज प्राइमरी की. एक ऐसे जो फील्ड की एक फील्ड या फिर एक से ज़्यादा फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे वो फील्ड को कैपेबल होता है सारे ईच रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए वो कैपेबल होता है, इसे प्राइमरी की बोल सकते हैं. ओके, कि एक टेबल है उसके अंदर जो ऐसे एक फील्ड हम रखेंगे उसे हम प्राइमरी की दे देंगे. तो वो प्राइमरी की क्या करेगा कि प्राइमरी की दे दिया मतलब कि जो ये फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग ईच रिकॉर्ड यूनिकली इज नॉन एज प्राइमरी की. यू मे थिंक इवन ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर कैन सर्व एज ए प्राइमरी की. यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि प्राइमरी की क्या है. कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो एम्प्लॉय नाम के टेबल में हम लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर का एक हमने एट्रीब्यूट बनाया है. ओके, तो क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हमें तो सिर्फ फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई ही करना है ना, तो हमें अगर हम प्राइमरी की या की फील्ड की जगह हम क्या करेंगे कि ये मतलब कि नया की फील्ड ऐड करने की जगह हम क्या करेंगे कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर का जो फील्ड है उसे ही हम प्राइमरी के बना दें. क्योंकि सबके लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर तो अलग अलग होते हैं तो उसे हम प्राइमरी की बना सकते हैं ना. लेकिन उसमें क्वेरी क्या आने वाली है कि जब हम कोई भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एंटर करते हैं जैसे कि लाइसेंस, उसका लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय के पास पासपोर्ट हो या फिर हर एक के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, तो ये क्वेरी आ सकती है. तो it is not always necessary that an employee when recruited has driving license or पासपोर्ट. जब हम उसे रिक्रूट करते हैं तब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. हैव अ लुक एट द सैम्पल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल shown in figure. You must have observed that we have not entered any value in HDD capacity of smartphone. अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्ट नाम का टेबल है उसमें HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की नाम की प्रोडक्ट है. ओके, हार्ड HDD कैपेसिटी ऑफ स्मार्टफोन जो है उसमें हमें क्या करना है कि HDD की कैपेसिटी है तो हमें ये लिखना है कि
स्मार्टफोन के अंदर एचडीडी की कैपेसिटी है कि नहीं। देयर कैन बी टू रीज़न फॉर दिस, आइदर वी डू नॉट नो एचडीडी कैपेसिटी ऑफ स्मार्टफोन और दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट may or may not contain any value. Such type of value is known as null value. दो टाइप्स के रीज़न हो सकते हैं। कौन से दो टाइप के रीज़न हो सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्मार्टफोन की एचडीडी कैपेसिटी जो अगर हमें पता नहीं है, फर्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है। सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि उसमें ये जो एडवांटेज है ही नहीं, इसमें ये फीचर्स है ही नहीं कि एचडीडी कैपेसिटी तो ये भी हो सकता है। ओके, तो क्या होगा अगर ये जो फील्ड है वो खाली रहता है तो उसे क्या बोला जाता है, सच टाइप ऑफ वैल्यू इज़ नॉन एज नल वैल्यू। तो ये जो फील्ड जो खाली होता है, एम्प्टी होता है, जो एचडीडी की कैपेसिटी का स्मार्टफोन के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड नल वैल्यू। याद रखना है फ्रेंड्स, नल वैल्यू मतलब क्या, तो नल वैल्यू मीन्स अननोन और मिसिंग वैल्यू। ऐसे वैल्यू जिसे अगर हमें पता नहीं है या फिर मिसिंग है, इट्स कॉल्ड नल वैल्यू। तो नल वैल्यू का डेफिनेशन याद रखनी है कि नल वैल्यू मीन्स अननोन और मिसिंग वैल्यू। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में हमें याद क्या रखना है, व्हाट इज़ प्राइमरी की डेफिनेशन याद रखनी है। नल वैल्यू क्या है ये याद रखना है। नल वैल्यू का मतलब मिसिंग वैल्यू और अननोन वैल्यू भी हम बोल सकते हैं। प्राइमरी की वैल्यूज़ कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यू। एक बात और याद रखनी है कि जो प्राइमरी की होती है तो प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यू। प्राइमरी की का यूज़ किस लिए करते हैं हम, जो फील्ड है उसे फील्ड या फील्ड की कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। हर एक रिकॉर्ड टेबल के अंदर जो अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं तो सारे रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी की कैसे नहीं होनी चाहिए, वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए और नल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नल वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू है, तो प्राइमरी की आपकी नहीं बन सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि प्राइमरी की का यूज़ क्यों होता है, क्या है, नल वैल्यू क्या होती है, डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यू किसमें नहीं हो सकती, तो प्राइमरी की में नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे कि जैसे हम 4 एंटिटी ली थी हमने कि सप्लायर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर, 4 टेबल के नाम हैं। तो उसके अंदर अगर हमें कोई यूनिक का वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल कि सप्लायर टेबल डज नॉट हैव एनी फील्ड दैट कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू। हमने आगे देखा कि सप्लायर नाम के जो टेबल के अंदर हमने ऐसा फील्ड ऐड नहीं किया है कि जिसके वैल्यू यूनिक हो। Thus we shall need to add an extra field। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा फील्ड को ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जिसका नेम हम दे सकते हैं कि सप्लायर है तो एस कोड नेम दे सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट है तो पी कोड नेम दे सकते हो, एम्प्लॉय का ई कोड दे सकते हो और कस्टमर का सी कोड दे सकते हो। तो ऐसे हम उसके नेम दे सकते हो। नेम देने के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या देंगे हम, जैसे कि the supplier of the modern electronic store could be identified as S001, S002, 3 एंड सो ऑन। उसमें S हम कैपिटल रख सकते हैं। तो ऐसे हम कोड के मतलब कि जो फील्ड है एक्स्ट्रा फील्ड, उसके नेम हम दे सकते हैं और उसकी वैल्यू भी हम दे सकते हैं। ओके, तो जिसका स्ट्रक्चर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे कि कोई भी डेटाबेस हमें बनाना है तो क्या क्या ज़रूरी है। डेटा टाइप को आपको याद होनी चाहिए, देन प्राइमरी की क्या है वो भी आपको याद होना चाहिए कि फील्ड क्या है, प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, नल वैल्यू नहीं हो सकती। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद ही हम बेस को ओपन कर सकते हैं, दैन उसके अंदर हम कोई भी डेटाबेस फाइल बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बेस को ओपन कैसे करते हैं, कोई भी डेटाबेस फाइल को कैसे बनाते हैं, और एग्जिस्टिंग है तो उसे कैसे ओपन करते हैं, न्यू डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो बेस है उसे
बेस को बनाने के लिए पहले आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी याद नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि डेटाबेस कैसे बनता है। न्यू डेटाबेस के जो स्टेप है वो आपको नहीं समझ में आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार यहाँ तक आपको रिवीजन कर लेना है एक बार। ओके, थैंक यू। उसके बाद एक एम्प्लॉय का टेबल है, जो हमने आगे जैसे टेबल देखा था सप्लायर का, वैसे ही एक एम्प्लॉय का टेबल है जो एक बार आपको देख लेना है। कि पिन कोड है तो पिन कोड के लिए भी हमने टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर का यूज़ किया है, ईमेल आईडी में वर्कर का यूज़ किया है। जैसे हमने कि न्यू डेटा टाइप देखी, बर्थ डेट जॉइनिंग डेट का यूज़ किया है। ओके, कैलेंडर की जो डेटा टाइप थी, टाइम है, डेट है, टाइम स्टैम्प है, तो उसके ये बर्थ डेट जॉइनिंग डेट का यूज़ किया है, डेजिग्नेशन का यूज़ किया है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से एट्रीब्यूट के लिए कौन से डेटा टाइप का हमें यूज़ करना है, तो ही आप नए डेटाबेस को बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, एक लास्ट पार्ट हमें याद रखना है कि डिफाइनिंग अ प्राइमरी की इज़ मस्ट फॉर ईच टेबल। टेबल तो कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की। हर एक टेबल को हमें प्राइमरी की देना ज़रूरी होता है, और एक ही टेबल में एक ही टाइप प्राइमरी की होती है। हम एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं दे सकते। ये बेस का रूल्स है, ये जो याद रखना है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि प्राइमरी की कोई भी टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हाउएवर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड can serve as primary key. A primary key so design is known as a composite primary key. Okay, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड कैन सर्व एज ए प्राइमरी की, एक से ज़्यादा फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी की का, तो उसे क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। Before discussing the design of other tables to be used in our sample application, let's first design the table already discussed using base. तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि प्राइमरी की एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, और कंपोजिट प्राइमरी की किसे बोलते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड कैन सर्व एज ए प्राइमरी की, इट्स कॉल्ड कंपोजिट प्राइमरी की। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।